गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे तथा उन पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। किताबों में मेंस्ट्रुएशन हिंदी में भी लिखा रहता है, जबकि यह अंग्रेजी शब्द है। मेंस्ट्रुएशन आपका है मेंस्ट्रुएशन। क्लास 10th के मेंस्ट्रुएशन में आपको सबसे पहले हमें सीखना है घन के बारे में। घन को हम लोग क्यूब जानते हैं, क्यूब। उसके बाद हम लोगों को दूसरा पढ़ना है घनाभ। घनाभ जिसे हम लोग क्यूबाइड कहते हैं, क्यूबाइड। तीसरा आपका है घन, घनाभ। उसके बाद आपका है शंकु। शंकु हम लोग कोन कहते हैं। उसके बाद आपका है बेलन। बेलन को हम लोग सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर। पांचवा आपका है शंकु, बेलन। उसके बाद आपका है गोला। गोला को हम लोग स्फेयर कहते हैं। और छठवां आपका है अर्धगोला। इसे हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर, हेमी ध्यान दें यहां, HEMI। यह आपके मेंस्ट्रुएशन में 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें हम लोग घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला और छठवां अर्धगोला। इन 6 आकृतियों से आप लोग बखूबी परिचित हैं, आप अध्ययन किए हुए हैं। आओ आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि इन सब के लिए फार्मूला क्या है। उसके बाद इन पर कुछ क्वेश्चन। घन के लिए हम लोग आकृति बनाते हैं। घन के लिए जो आकृति बनती है वो इस टाइप से बनती है। ये आपका घन है, घन, जिसकी प्रत्येक भुजा हम लोग स्मॉल a से मानते हैं। स्मॉल a मतलब लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और उसकी ऊंचाई भी a। दूसरा आपका है घनाभ। घनाभ को हम लोग घन की तरह ही बनाते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को समान नहीं रखते हैं। यह आपका है घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग h मान लें, ऊंचाई को h, चौड़ाई को हम लोग v मान रहे हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपका है LBH। चौथा आपका है बेलन। बेलन की आकृति आप लोग जानते हैं ऐसे होती है। यह आपका बेलन है। बेलन के लिए यह आपका हाइट h और इस वाले को हम लोग त्रिज्या r कहते हैं। उसके बाद आपका कौन है शंकु। शंकु के लिए हम लोग बनाते हैं यह r, यह h। इस चीज को हम लोग लैटरल हाइट के नाम से जानते हैं, लैटरल हाइट। इसलिए हम लोग इसे यल से दिखाते हैं, स्मॉल यल से। और यल की वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं, होती है रूट में r² प्लस h², r² प्लस h²। और गोला, यह आपका है गोला। और लास्ट में आपको दिया गया है अर्धगोला। अर्धगोले को हम लोग ऐसे बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हम लोग सेम मानते हैं। कहीं अर्धगोले में ऊंचाई की बात आएगी या गहराई की बात आएगी तो हम लोग गहराई को भी r मानेंगे और ऊंचाई को भी r ही मानेंगे। मतलब उसकी गहराई मतलब ऊंचाई जो होगी वह r ही होगी। तो इस प्रकार से तो एक में हम लोग लिख देते हैं आकृति, दूसरे में लिख देते हैं उसका क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, और तीसरे लिख देते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक में लिख देते हैं उसके लिए हम लोग उसका वॉल्यूम, उसका आयतन कितना होगा, आयतन। तो आकृति में अगर आपको घन दिया गया है, आकृति में अगर क्या दिया गया है, घन, तो घन के लिए हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। यदि भुजा को a माना जाए तो हम लोग लिखेंगे 6a स्क्वायर, चाहे लिखो 6 स्क्वायर, चाहे लिखो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी वही होगा, या बात करेगा क्षेत्रफल के लिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो हम लोग वही चीज लिखेंगे, 6a स्क्वायर ही लिखेंगे। आयतन अगर घन का पूछा जाएगा, आयतन, तब हम लोग लिखेंगे भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा क्यू या ए क्यू, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, तो ए गुना ए गुणा ए, तो ए क्यूब मिलेगा। तो आयतन को हम लोग v से दिखाते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग s से दिखाएंगे, और क्षेत्रफल को हम लोग चलो a से दिखा देते हैं। दूसरा आपका है घनाभ, घनाभ। तो घनाभ के लिए, घनाभ वाले के लिए हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। वही चीज यह भी लिखा जाएगा, सेम वही चीज यहां यह भी लिखेंगे, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या कहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक। आयतन में अगर पूछेंगे तो हम लोग घन के लिए आयतन लिखेंगे लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई में भी लिखेंगे, और ऊंचाई h, LBH। और तीसरा आपका है घन, घनाभ। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बेलन। बेलन के लिए जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब हम लोग कहेंगे बेलन का जो क्षेत्रफल है वह कितना होता है, या कहिए वक्रपृष्ठ। क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ वक्रपृष्ठ नाम से दे रहे हैं, वक्र, केवल वक्र वाले पृष्ठ की बात करें तब क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ, तब हम लोग लिखेंगे पाई r स्क्वायर h। तो सॉरी, बेलन के लिए है, तो बेलन के लिए 2 पाई r h होता है। आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, लिख दे रहे हैं पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r h बेलन के लिए है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2 पाई r h और प्लस पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है जान रहे हैं आप, क्योंकि बेलन अगर है तो यह आपका वक्र पृष्ठ है, उसके बाद एक यह और एक यह, तो एक वृत्त यह काम कर रहा है पाई r स्क्वायर, एक वृत्त यह काम कर रहा है पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। चाहे तो हम लोग कॉमन करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यही सही है, ये सही याद रखे रहिए, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। आयतन पहले लिख दिए हैं पाई r स्क्वायर h। चौथा आपका है शंकु। शंकु के लिए क्षेत्रफल कितना लिखते हैं, पाई आर एल। पाई आर एल में एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, जो लेटरल हाइट बताए थे वही चीज। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु में केवल एक ही वृत्तीय आधार होता है, दूसरा तो है नहीं, दूसरा कोण है उसमें। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का 1/3। पांचवा आपका है गोला। गोला, गोले के लिए हम लोग कहते हैं कितना होगा क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब चाहे वक्रपृष्ठ कहेगा या संपूर्ण पृष्ठ कहेगा, दोनों के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कहेगा तो हम लोग कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। और छठवां आपका है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले के लिए हम लोग क्षेत्रफल यूज करते हैं, क्षेत्रफल का आधा, 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर।
और यह आप यूज करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें एक नई चीज है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले में कैसे है, यही आपका है अर्धगोला, तो इसमें दो पृष्ठ हैं। एक तो आपका यह वृत्त की तरह काम कर रहा है, यह ऊपर वाला भाग जो काम करेगा वह पाई आर स्क्वायर की तरह काम करेगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त के लिए, और बाकी इसका जो वक्रपृष्ठ था वो 2 पाई आर स्क्वायर था। तो दोनों मिलकर बना लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख दें 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और इसका आयतन लिखेंगे तो 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यह आपके हो गए फार्मूले जो मेंसुरेशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के लिए। मेंसुरेशन में आपका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एक गोला है, गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ा देनी है, 10%। तो मान लें कि माना, शुरुआत में माना, यहां हम लोग हल लिख दें, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, आर। गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। स्मॉल आर है तो इस समय क्षेत्रफल इसका कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। यह इक्वेशन फर्स्ट मान है। कहा कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कब, जब गोले की त्रिज्या 10% बढ़ रही है। तो त्रिज्या 10% बढ़ा दे, त्रिज्या में 10% की वृद्धि। प्रतिशत कैसे निकालते हैं जानना है, आर में 10% बढ़ा देना है। तो अब वैल्यू कितना मिलेगा, r/10, r/10। तो इतनी वृद्धि की जा रही है, तो नई त्रिज्या कितनी होगी, नई त्रिज्या अब नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, पुरानी r थी उसमें r/10 और बढ़ गया है। अब नई त्रिज्या है 10 एकम 10r प्लस r, मतलब 11r/10। यह नई त्रिज्या है। तो नई त्रिज्या हमें रखनी है कितनी, 11r/10। तो आप निकालेंगे नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के स्थान पे हम लोग 11r/10 का वर्ग लिखेंगे। तो 11 का वर्ग कितना होगा, 121। आर का वर्ग आर स्क्वायर होगा, और 10 का वर्ग कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 10 का वर्ग 100। तो नया क्षेत्रफल आपका कितना आ गया है, देख लीजिए, 4 गुना 1 4, 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 से 84 पाई आर स्क्वायर बटा 100। यह आपका है नया क्षेत्रफल, तो यह आपका नया क्षेत्रफल है। अब पुराना क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। अंतर दोनों देखें कितना वृद्धि है, अंतर दोनों का देखें, वृद्धि कितना वृद्धि हुआ है, हम लोग लिखेंगे 484 पाई आर स्क्वायर बटा 100 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 100 गुणा इसमें करेंगे, 100 गुणे 4 400, 484 में से 400 हटा देंगे तो 84 पाई आर स्क्वायर बचेगा बटा 100। यह आपकी वृद्धि है। अब लाभ परसेंट जैसे निकाला जाता है वैसे हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ परसेंट के लिए कैसे निकाला जाता है, कितना वृद्धि हुआ है, मतलब कितना लाभ हुआ है, 84 पाई आर स्क्वायर बटा 100। पुराना कितना था हमें, 4 पाई आर स्क्वायर, और गुणा कर देंगे 100 से। जैसे सबसे इसमें गुणा करेंगे, यहां आप जाना कि पहला दूसरा तीसरा पद है तो इसमें गुणा कर देंगे। तो 84 पाई आर स्क्वायर, यहां बन जाएगा आपका 400 पाई आर स्क्वायर, पाई को कैंसिल करेंगे, 100 गुणा होगा, ये जीरो यह जीरो यह जीरो यह जीरो, एक दूसरे व्यस्त करेंगे तो आंसर आया कितना, 84/4। 84 4 भाग देंगे, 4 गुना 8, 4 एकम 4, मतलब क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई है।